सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि चल रहा है हमारे घर में शादी का फंक्शन, निधि की शादी हो रही है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, हम लोग नहा धो चुके हैं और मैं रेडी भी हो गई हूँ क्योंकि एकदम ना सिर भारी हो रहा था। रात में हम लोग पूरी रात जगे हैं। 1 घंटे के लिए मैं लेट गई थी। सुबह वही 4:30 बजे के आसपास लेटी हूँ एंड 5:30 बजे उठ भी गई हूँ। तो बस अभी रेडी हूँ एंड रेडी होने के बाद चलो अब चलते हैं बाहर। और आई थिंक इस टाइम पे फेरे हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं फेरे का कार्यक्रम और मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, शादी यहाँ पे संपन्न हो चुकी है और बस सिंदूर दान की जो रस्म होती है वो करी जाती है। तो सिंदूर जब दूल्हा दुल्हन को लगाता है उस टाइम उसको दुल्हन का पूरा चेहरा ढक देते हैं एक शॉल से या कपड़े से। और उसके बाद जो दूल्हा सिंदूर लगाता है उसके बाद जो सिंदूर थोड़ा बहुत फैल जाता है तो उसको बुआ सिंदूर बहोरती हैं, जिसमें बुआ की नेग में साड़ी आती है तो बुआ उस सिंदूर को बहोरती है। तो ये वाली रस्म बुआ करती है यहाँ पे। तो लड़की की मांग में ना कहीं कहीं जगह 3 बार सिंदूर भरा जाता है, कहीं कहीं 2 बार दूल्हा और फिर बुआ भरती है। और मेरी ननिहाल साइड पहले बहन भरती है, फिर दूल्हा भरता है, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में बुआ सिंदूर बहोरती है। तो अभी ये रस्में चल रही हैं। इसके बाद होनी है कोहबर वाली पूजा। तो इसके बाद शादी संपन्न होने के बाद सीधे दूल्हा दुल्हन को हम लेके जाएंगे कोहबर में और वहाँ पर कोहबर वाली रस्म करी जाएगी। देखिए सुबह का टाइम हो रहा है, अब जाकर के शादी कंप्लीट हो गई ना, फेरे हो चुके हैं। लड़की कोहबर में जाएगी। हाँ, कोहबर की पूजा होगी। कोहबर रुचि ने तो नहा लिया लेकिन अभी हम नहाए नहीं कपड़े चेंज। अभी तो मुझे अक्षतादियाँ सो रहे थे कपड़े, मैंने कहा बच्चों के होने से पहले फुर्सत कर ले तो अच्छा ही रहेगा। तो चलिए फिर अभी हम आपको कोहबर की पूजा में ले चलते हैं इनके साथ, दूल्हा दुल्हन के साथ। तो आप लोग भी वहाँ पे पूरा शादी एंजॉय करिए। और यहाँ पे देख सकते हो सारी बुआ लोग बैठी हुई हैं। सबको शादी देखने में खूब इंटरेस्ट आता है, खूब मज़ा आता है। अगर टाइम हो ना तो मतलब पूरी रात बैठ कर के शादी एंजॉय करना चाहिए, किसी की भी शादी हो। बट हाँ, नींद आना शुरू हो जाती है। 1 घंटे के लिए हम लोग लेटे रहेंगे ना, बस 1 घंटे, बाकी तो हम लोग जल्दी अच्छी वाली नींद आ गई, अच्छी वाली नींद आ गई है। तो चलिए फिर चलते हैं और अभी ससुर जी ओली डाल रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद ससुर जी ओली भरने आए हैं। तो ये है निधि के फादर इन लॉ और यहाँ पे निधि की ओली भरी है। सबसे लास्ट जो ओली भरी जाती है वो ससुर जी की भरी जाती है। चढ़ाव के समय जेठ ओली भरते हैं और शादी पूरी होने के बाद ससुर जी ओली करते हैं। और उसके बाद निधि को लेके हम आ गए हैं। पे थोड़ी मजाक मस्ती होने वाली है क्योंकि जहाँ नेहा भाभी लग जाए वहाँ थोड़ा मजाक मस्ती तो बनती ही है। तो यहाँ पे भाभी जी लगी हुई हैं नंद नंदोई के साथ। तो अभी यहाँ पे तैयारियाँ करी जा रही हैं क्योंकि कोहबर की जो पूजा होती है उसी में दूल्हा दुल्हन के बीच ना एक छोटा सा गेम होता है रिंग ढूंढने का। तो एक थाली में पानी भर करके रख दिया जाता है, उसमें हल्दी मिला दी जाती है, फिर उसमें रिंग डाली जाती है और दूल्हा और दुल्हन उसको मिलके ढूंढते हैं। कोहबर वाले रस्म में निधि की जीत हुई है। तो 3 बार निधि ने जो है रिंग ढूंढी है और 2 बार दूल्हे राजा ने, और दूल्हे राजा ने शायद जानबूझ के निधि को जिताया है। तो ये तो जाहिर सी बात है, लेडीज़ की तो जीत होना ही होता है। तो इस गेम को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। और चलिए यहाँ पे दूल्हे राजा थोड़ा अरे तिया हुआ आई कि हम सब जाए सोई आई चली गए अब क्या मैं आना
क्या तुम्हारा दिल आ गया है क्या फूफा जी की शेरवानी पे? हैं? चलो एक शेरवानी में 5-6 शादी होंगी, दूसरी शादी में अब जा करके फ्री हुई है, क्योंकि पूरी रात बैठने के बाद ना अभी फ्री हुई है। अब दुल्हन की जो है वो कोई रस्में नहीं है, केवल विदाई वाली रस्म होगी दुल्हन की, और बाकी रस्में अभी थैली है, खिचड़ी है जिसको वो कलेवा बोला जाता है बहुत जगह, वो सब अभी होना है, और जूता चोरी वाली भी जो रस्म है वो भी होनी है। तो यही सारी रस्में अभी बाकी हैं, और उसके बाद फिर विदाई वाली रस्म होती, परछन और विदाई ये सब। तो आपको निधि को दिखाते हैं शादी हो जाने के बाद, ऐसी लग रही है, देख लीजिए। तो सब लोग यहाँ पे अभी साफ़ सफाई में भी लगे हुए हैं, बाहर रहूक चाचा लगे हुए हैं पूरा सफाई में, और मंडप के नीचे नाउन चाची लगी हुई हैं सफाई करने में, और इधर अंदर हम लोग मतलब मैं तो अभी नहीं लगी हूँ, मौसी और नेहा ये सब लोग लगे हुए हैं, क्योंकि दुल्हन की विदाई के बाद यानी बेटी जब घर से विदा होती है उसके बाद फिर घर में झाड़ू नहीं लगती है, तो इसलिए इनके जाने से पहले ही हम लोग को साफ़ सुथरा करना होगा घर को। तो घर थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है शादी ब्याह के माहौल। बस विदाई का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है सब इमोशनल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे निधि और नेहा थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं, दोनों नंद भाभी। तो मम्मी यहाँ पे अपने काम में लगी हुई, मम्मी भी इमोशनल हो रही हैं, और आगे की रस्में शुरू होने वाली हैं। तो आगे होनी है खिचड़ी की रस्म जिसको कलेवा बोला जाता है, लेकिन उससे पहले सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं। तो सुबह मॉर्निंग में क्या नाश्ता बना हुआ हम भी आ गए हैं लेने। तो यहाँ पे दही है, जलेबी है, छोले हैं, भटूरे हैं, और मेरे साथ कौन आया है आपको बता देते हैं। मेरे साथ मन्नू आए हैं, तो मन्नू हमारी हेल्प कर आ रहे हैं, क्योंकि मैं अकेले सारा कुछ लेके नहीं जा पाऊँगी, और सब लोग वेट कर रहे हैं घर पे कि मैं नाश्ता लेकर के आ जाऊँ, तो सब लोग वहीं बैठ करके कर लें, क्योंकि कोई यहाँ पे नहीं आना चाहता है। धूप बहुत ही ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो शिवम यहाँ पे सबके लिए नाश्ता निकाल रहे हैं, जलेबी है, दही है, और छोले भटूरे यही मॉर्निंग में बना हुआ है नाश्ते में। तो चलिए हम भी लेके चलते हैं। बारात पक्ष वाले भी सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, और घर में लेके चलते हैं। तो वधू पक्ष वाले भी जो नहीं आ पा रहे हैं वो घर पे ही नाश्ता कर लेंगे। तो पे चूड़ीहार आ गया है। तो चूड़ीहार निधि को सुबह चूड़ी पहना रहा है। विदाई से पहले जो चूड़ी पहन के निधि विदा होगी वो चूड़ीहार ही यहाँ पे पहना रहा है। और देख सकते हैं मंडप के नीचे दूल्हे राजा आ गए हैं, उनके साथ में भी आ गए हैं। तो यहाँ पे कलेवा की रस्म होने जा रही है। तो कलेवा के लिए यहाँ पे थाली दूल्हे राजा के लिए रखी जाएगी, और यहाँ पे दूल्हे राजा को नेक भी दिया जाएगा। तो दूल्हे को नेक में क्या मिला कलेवे में वो आपको बता देते हैं। तो सोने की चेन और रिंग दूल्हे राजा को मिली है, और यहाँ पे बाकी जो उनके सभी साथी भाई लोग बैठे हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूरी मिलेगा। और एक फूल की थाली मिली है। फूल की थाली में 2 कटोरियाँ, ग्लास, ये तो सब जगह रखा ही जाता है। तो ये है वो बर्तन जो निधि को और निधि के हस्बैंड को खाने के लिए यहाँ पे आए हैं, और सारे लड़कों के लिए स्टील की थालियाँ आई हुई हैं। तो बाकी जितने भी हैं सबको स्टील की थाली में खाना दिया जाएगा, और जो निधि और निधि के हस्बैंड हैं उनको जो है वो फूल
फूल की थाली में दिया जाएगा। तो ममता बुआ यहाँ पे ये वाली रस्म कर रही हैं, कलेबा वाली। तो सब कुछ ले करके ममता बुआ पहुँच गई हैं और बस अब दूल्हे राजा को खाना परोसा जा रहा है यहाँ पे। और इस रस्म को खिचड़ी इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि इसमें खिचड़ी ही दी जाती है। तो खिचड़ी घर से बनाई गई है और उसके बाद उसके लड्डू के शेप में करके उसको रखा गया है इस तरीके से सबकी प्लेट्स में। और मैं बस खड़े होकर के देख रही थी कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि शादी ब्याह एक ऐसा मौका होता है और अब इतनी शादियां मैं देख चुकी हूँ ना कि अब मुझे याद रहता है कि कौन किसके बाद कौन सी रस्म होनी है। तो बस कलेबा वाली रस्म शुरू हो गई है और दूल्हे राजा को यहाँ पे मना लिया गया है और चैन अंगूठी ममता बुआ यहाँ पे पहना रही हैं। तो दूल्हे राजा खुश हैं और ही क्या चाहिए। और यहाँ पे नेक में यही मिल रहा है। तो इसके बाद जो दूसरी रस्म होती है वो है यहाँ पे जूता चुराई की रस्म। तो खिचड़ी में ही जूते गायब हो गए हैं दूल्हे राजा के। और सालियाँ बहुत ही ज़्यादा हठी थी, इन्होंने नेग में ना अच्छी खासी मोटी रकम दूल्हे राजा से मांगी है, जो कि पूरी तरह से वाजिब नहीं थी। थोड़ा सा हम लोगों को बेकार भी लगा यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा चलता है शादी ब्याह में। और कभी कभी ना इतनी हट करना ठीक नहीं होता है लड़कियों का। तो ये लड़की ना कुछ ज़्यादा ही हठी थी। और उसके बाद यहाँ पे थैली की रस्म हो रही है और थैली की रस्म के लिए सभी जितनी भाभियाँ बहनें सभी आ गए हैं यहाँ पे थैली की रस्म के लिए। यहाँ पे गिफ्ट वगैरह जिसको जो देना था वो सब दे रहे थे। तो सभी लोग आ गए और आद्या भी ना मेरा वाला गिफ्ट लेकर के बैठी हुई है कि मम्मा का गिफ्ट मैं दूंगी, मम्मा का गिफ्ट मैं दूंगी। तो ये आगे ही आकर के बैठ गई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ही दे दो, तुम ही खुश हो जाओ। और मैं ना सबके आंचल पकड़वा रही थी, क्योंकि दूल्हे राजा ना किसी को पहचान नहीं रहे। तो मैंने कहा सबके आंचल पकड़ते जाइए, सब भाभियाँ हैं, सब चाचियाँ हैं, इनके आंचल ज़रूर पकड़िए और इनसे अच्छा खासा लीजिए। थैली की रस्म के बाद यहाँ पे आ गए हैं निधि को हम लोग रेडी करने। तो अभी हम लोग निधि को विदाई की साड़ी पहना रहे हैं। यहाँ पे मैं, मौसी और निधि की दीदी, भाभियाँ सभी लोग लगे हुए हैं। तो निधि को यहाँ पे विदाई की साड़ी पहनाई जा रही है। तो अब निधि थोड़ी ही देर में विदा हो जाएगी। बहुत ही इमोशनल टाइम होता है लड़की की विदाई। और मुझे ना मेरी विदाई सोच करके ना रोना आ रहा था। कुछ सालों बाद ना तो शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अभी निधि को मंडप के नीचे ले आया गया है, दूल्हे राजा भी आ गए हैं। तो यहाँ पर होनी है परछन की रस्म। ये वाली जो रस्म होती है उसको परछन की रस्म बोला जाता है। तो इसमें भी दुल्हन की जो माँ होती है वो परछन की रस्म करती है। उससे पहले नेछू की रस्म होती है, फिर परछन की रस्म होती है और बस अब लास्ट में विदाई ही होगी। तो
विदाई के लिए पूरी सब तैयारियां होती जा रही हैं और नाउन चाची को ना सब विधि बताते जा रहे हैं, तो नाउन चाची करवाती जा रही हैं। तो ये देख सकते हो, इसमें सूप ना पीछे को फेंकेंगी तो जो इन लड़के के फूफा होंगे वो सूप को कैच करेंगे। बहुत अच्छी रस्म होती है इसमें ना, अगर नहीं कैच कर पाए ना तो पूरा कलर ना फैल जाता है। तो अभी इन्होंने कैच कर लिया है और उसके बाद अब देखिए नीचू की रस्म के बाद सीधे विदाई होना है। तो धीरे धीरे सब बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं क्योंकि विदाई होने वाली है थोड़ी ही देर में और टाइम हो रहा होगा 10:30 बजे से 11 बजे का। और यही घर की शादी का फ़ायदा होता है कि क्योंकि जब घर से शादी होती है ना तो सब रस्में बहुत आराम से होती हैं और मज़ा भी आती है। और यही सब चीज़ें जब गेस्ट हाउस में होती है ना तो बहुत ही जल्दी सारे कार्यक्रम होते हैं ना, तो उसमें ना जल्दीबाजी में ही सब निपट जाता है और पता भी नहीं चलता कौन सी रस्म कब कैसे हो गई। तो यहाँ पे मौसी लोग बैठे हुए थे और मौसी लोग बातें कर रहे थे रस्मों की, क्योंकि हर जगह के रीति रिवाज अलग होते हैं तो थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। बाकी होती सारी यही रस्में हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यही सब बातें चल रही थी और बस सब लोग रस्में कर चुके हैं और अब विदाई का एकदम टाइम आ गया है। तो बिछिया दबाने की रस्म भी नेहा ने कर दी है और भाभी ने बिछिया भी पहना दी है और अब मंडप के नीचे से ही दुल्हन की विदाई हो जाएगी। तो बस सब लोगों से मिलना बाकी रह गया और निधि को यहाँ पे शरबत पिलाया जा रहा है और सब इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि बस थोड़ी देर में विदा होने वाली है। तो सभी लोग इमोशनल, सबकी आंखों में आंसू हैं और विदाई एक वो पल ऐसा होता है ना जो थोड़ा सा माता पिता के लिए कष्टकारी हो जाता है। और जब बेटी की आंख में आंसू आते हैं ना तो वहाँ खड़े जितने लोग होते हैं ना सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यही है। अभी निधि की विदाई हो चुकी है और हम बस उसको कार में बिठा दिए हैं। बस उसको फाइनल उससे लास्ट बार हम लोग सब लोग मिल रहे हैं। और चलिए अभी हम वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।